Hello बच्चों, let's read this question. The question says, explain the contribution of Thermus Aquaticus in amplification of a gene of interest. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमें रोल बताना है थर्मस एक्वेटिकस का ड्यूरिंग द एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है, इट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। amplification of gene of interest gene of interest by using PCR। PCR की अगर हम बात करें तो जो PCR है, PCR stands for polymerase chain reaction। polymerase chain reaction पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन दिस रिएक्शन होता क्या है, बेसिकली जो मल्टीपल कॉपीज होती है डीएनए की ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट और डीएनए की जो मल्टीपल कॉपीज है उसको सिंथेसाइज किया जाता है इन विट्रो। मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको सिंथेसाइज किया जाता है इन विट्रो। गेट सिंथेसाइज इन विट्रो। ना अगर हम बात करें पीसीआर में, जो पीसीआर टेक्निक है, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक है, वो इन्वॉल्व होती है 3 स्टेप्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट होता है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। सेकंड है एनीलिंग, एंड थर्ड है एक्सटेंशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में अबाउट दी डीनेचुरेशन, और हमें किसके बारे में बात करना है यहाँ पे, थर्मस एक्वेटिकस का रोल, यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले थर्मस एक्वेटिकस, तो बेसिकली होता क्या है, जो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वो जो है एक्सट्रैक्ट होता है बाय दी, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी थर्मस एक्वेटिकस। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो पीसीआर टेक्निक है वो इन्वॉल्व करती है 3 स्टेप्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जिसके बारे में डिस्कस करना है, दैट स्टेप इज डीएनए डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन जो पीसीआर टेक्निक में जो डीएनए डीनेचुरेशन प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है, इट गेट्स डीनेचर्ड बाय हाई टेम्परेचर, बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, इनको अलग किया जाता है, स्ट्रैंड्स को डी नेचर टेम्परेचर। ना जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज किया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने में ऑन द डीएनए। इट ऐड न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए, एंड जो हाई टेम्परेचर होता है वो इनएक्टिवेट कर देता है डीएनए पॉलीमरेज को। हाई टेम्परेचर जो होता है वो इनएक्टिवेट कर देता है, इनएक्टिवेट डीएनए पॉलीमरेज। नाउ जो टक पॉलीमरेज होता है, जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द थर्मस एक्वेटिकस, द टक पॉलीमरेज एंजाइम, वो इट कैन सर्वाइव इन दी हाई टेम्परेचर, जो कि यूज किया जाता है फॉर डीनेचुरेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए। कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर, हाई
temperature during denaturation process. So this is the main role of thermus aquaticus in the process of amplification of gene of interest. क्या होता है बेसिकली थर्मस एक्वेटिकस से एंजाइम जो होता है टक पॉलीमरेज उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो यूजुअली जो है जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, पर जो टक पॉलीमरेज जो कि सिंथेसाइज किया जाता है बाय थर्मस एक्वेटिकस दे विल सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर जो कि यूज किया जाता है इन denaturation process. So this is about the question. I hope you understood it well. Best of luck.